100-150 वर्ष के ब्राह्मण भी चल रहे थे उसके पीछे। और तपोवृत्त का मतलब होता है जो अपनी तपस्या में यज्ञ आदि कर्म को करते हुए जो अपने जीवन को तपस्या को लगाता है उसको तपोवृत्त ब्राह्मण कहते हैं। तो वयोवृद्ध ब्राह्मण ने चिल्ला करके जोर से आवाज लगाया, वो राम, अरे तू रथ पे सवार होकर के भागता जा रहा है, हम वयोवृद्ध 100 साल से मेरे ऊपर आयु है, मेरा केस श्वेत हो चुका है, मैं चल नहीं सकता, तुम्हारे रथ की तरह मैं तेरी भाग नहीं सकता, हे राम तुम मुझ पर तो दया करो, मैं ब्राह्मण लोग तुम्हारे पीछे दौड़ लगा रहा हूं। तो जब ब्राह्मण ने ऐसा आवाज लगाया राम के प्रति, तो राम तो आदरचित थे, प्रियदर्शी थे, समदृष्टि थे, सबका प्यार करने वाला, सबको प्रेम देने वाला, तो राम रथ से उतर गए। उनको दया आ गई, ये वृद्ध लोग भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं तो रथ पे जा रहा हूं। वो रथ से उतर करके चलने लगे, सीता लक्ष्मण सहित रथ से उतर करके धीरे धीरे जब चलने लगे, और फिर वो सारे वृद्ध ब्राह्मण, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध सारे अयोध्यावासी निकट आ गए। और निकट आकर के राम को लौटने के लिए फिर निवेदन कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, राम हम लोग यज्ञ कर्मों को छोड़ करके आए। इसमें से कितने ब्राह्मण हैं जो अधूरा यज्ञ कर रहा था और अधूरे यज्ञ को छोड़ करके आ गए, हे राम जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा, और यज्ञ पूरा नहीं होगा तो यज्ञ पूरा नहीं होने का पाप तुम्हें लगेगा, हे राम तो अयोध्या नहीं लौट चलो। भगवान राम बोलने में चतुर थे, बड़े ज्ञानी थे। वो कहते हैं हे ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, लेकिन सत्य का पालन करना भी एक महायज्ञ है, मैं तो सत्यव्रती हूँ, पिता को सत्यवादी ठहराना चाहता हूँ, ये भी यज्ञ है, ये यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो मुझे महापाप लगेगा, इसलिए इसको मैं कैसे छोड़ूं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। कितने बड़े सत्यवादी थे। आगे ब्राह्मण कहते हे राम तुम तो लौटोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी प्राण दे दूंगा या तुम्हारे साथ रहूंगा। तो भगवान राम कहते हैं हे ब्राह्मण घर में आपके बच्चे लोग क्या खाएंगे, व्यवस्था करके आया, कैसे रहेगी आपकी पत्नी बच्चे, तुम मेरे साथ चल पड़े हो। तो कहा कि हे राम ये क्या कह रहे हो, वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी, प्रबंध की बात क्या, मेरा तो सर्वस्व वेद है, मैं वेद अपने साथ ले लिया हूँ, यज्ञ की अरण्या, यज्ञ की लकड़ियां मेरे साथ है, हवन कुंड मेरे साथ है, और वेद भगवान मेरे साथ है, इसलिए वो वेद के बिना वेदित मेरा परम धर्म है, इसलिए मुझे ये चिंता नहीं कि मेरी पत्नी क्या खाएगी, परमात्मा व्यवस्था करेंगे, अयोध्या नगरी धन धान्य से परिपूर्ण है, और मेरी पत्नी दूषित भी नहीं होगी। कहते हे राम क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी पत्नी भी ब्राह्मणी है, और वो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अयोध्या नगरी में सुखपूर्वक रह लेगी, और मैं वेद का स्वाध्याय करता हुआ, हवन करता हुआ आपके साथ जीऊंगा, लेकिन आपके साथ को मैं नहीं छोड़ सकता। और जब भगवान राम अटल हैं बन जाने के लिए, अयोध्यावासी ब्राह्मण वर्ग भी उसके साथ जाने के लिए अटल हो गए। चलते चलते आपस में बातचीत करते हुए आगे तमसा नदी दिखाई दिया, और तमसा नदी के तट पे ब्राह्मण सब रुके, और सभी ब्राह्मणों को सांत्वना मिली कि अब राम का मार्ग अवरुद्ध हो गया, अब तो नदी दिखाई दिया, अब तो राम को रुकना पड़ेगा। भगवान राम नदी को देखा, सायंकाल भी हो चला, सुमंत से कहा सुमंत रथ को यहीं पर रोको, क्योंकि अब सायंकाल हो चुका है, आज वनवास की पहली रात्रि है, और तमसा नदी के तट पर ही हम लोग विश्राम करेंगे। तमसा नदी के तट पे सभी लोग ठहर गए। सुमंत ने घोड़े को रथ से खोल दिया, घास को चढ़ाने लगे, उसके घोड़े को स्नान करवाया, और सभी पुरवासी बैठ गए। बीच में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अब विचार करने लगे आज पहली रात्रि यहीं पर काटना है, और भगवान राम के लिए जल ले आए। लक्ष्मण दौड़ करके और जल लेकर के आया जब लक्ष्मण, तो राम कहते हैं हे लक्ष्मण आज वनवास की पहली रात्रि है, इसलिए हम लोग कंदमूल फल भी नहीं खाएंगे, आज तुम्हारे लाया हुआ केवल अर्घ, ये जल को पान करके आज रात्रि व्यतीत करना है, आज की रात्रि ऐसा ही जीना है, आगे कंदमूल फल मिलेगा तो खाया जाएगा। राम को जल को पीते, और सुमंत्र और लक्ष्मण दोनों मिलकर के राम के सोने के लिए सैया का निर्माण करते हैं, पत्ते को चुन करके नदी के किनारे